हेलो एवरीवन। मेरा नाम अर्चित द्विवेदी है और आप सभी का अपने चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में पूरी तरह से व्यस्त होंगे। आज मैं आपको एक नए टॉपिक से रूबरू कराने जा रहा हूं। तो अगर चैनल पे नए होंगे तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और अधिक से अधिक लोगों में शेयर करेंगे। आप सभी को जान के खुशी होगी कि 2019 में एक आरआरबी ने एग्जाम लिया था जिसका नाम था एनटीपीसी, नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज, जिसका फॉर्म आपके भाई अर्चित द्विवेदी ने भी भरा था। क्योंकि आप लोगों को पता है कि मैं गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट हूँ, मैं बहुत सारे एग्जाम को देते रहता हूँ, लगभग सभी को क्लियर भी करते रहता हूँ। और वो जो आरआरबी एनटीपीसी थी उसमें जहाँ तक मुझे उम्मीद है लगभग 37,000 वैकेंसी थी और 1 करोड़ के आसपास फॉर्म गिरे थे। मतलब आप सिलेक्शन रेट लगा सकते हैं कि लेस देन 1%। फिर भी, और जो मैंने जोन सिलेक्ट किया था वो मेरा कोलकाता जोन था, आरआरबी एसईआर जोन में मैं सेलेक्ट हुआ था। तो आपको बता के मुझे बहुत खुशी हो रही है कि उस जोन का एसईआर, साउथ ईस्टर्न रेलवे आरआरबी एनटीपीसी का, मैं टॉपर स्टूडेंट हूँ 2019 का। मेरे पीटी में 100 मार्क्स में से मोर देन 80% मार्क्स मैंने स्कोर किया है और मेंस में 120 मार्क्स में से मोर देन 90 मार्क्स मैंने स्कोर किया है। तो आज उसी के विषय में मैं स्ट्रेटजी वीडियो, बुक लिस्ट वीडियो और सारी चीज़ों को मैं डिस्कस करूंगा। तो सब चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि कैसे कैसे आप लोगों को पढ़ाई करना है। सबसे पहली चीज, प्री और मेंस का सिलेबस अलग नहीं है, ये बात याद रखिएगा। जो प्री का सिलेबस है, चाहे वो 30 मैथ हो, 30 रीजनिंग हो, 40 जीके हो, और मेंस का सिलेबस है कि मेंस में 35 मैथ, 35 रीजनिंग होते हैं और 50 जीके हो जाते हैं। बाकी ये नहीं कि जो प्री है उसमें 10th लेवल पूछेगा, उसमें 12th लेवल हो जाएगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सब में लगभग सिलेबस सेम ही है, नंबर ऑफ क्वेश्चन चेंज हो जाते हैं बस। सबसे पहली बात, आपको आपके पास एक बढ़िया बुक लिस्ट होनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं शुरू करता हूं जीके से। बहुत सारे बच्चों को जीके में डर लगा रहता है, क्या होगा सर, कैसे होगा, क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं अपनी बुक लिस्ट आपको बता देना चाहता हूं। सबसे पहली मेरी बुक है वो है जीके के लिए, ये ब्लू वाली लूसेंट, जो कि मुझे जहां तक उम्मीद है हर किसी बच्चे के पास होगी। ये लूसेंट पढ़ के मैंने नहीं तो नहीं लगभग 20 से 22 एग्जाम्स को क्लियर किया होगा। ये एकमात्र लूसेंट जिसमें सब्जेक्टिव है, और इसी लूसेंट का मेरे पास ये ऑब्जेक्टिव वर्जन भी पड़ा हुआ है। इसमें किसी भी बुक का और इसका कोई प्रमोशन नहीं है, ये मैं बस अपने न्यूज के लिए बता रहा हूँ, अपने स्टूडेंट्स के लिए, अपने दोस्तों के लिए बता रहा हूँ, ताकि उसको पढ़ के आप भी क्वालिफाई कर सकते हैं। ये रहा जीके के लिए। अब बोलेगा सर जीके हो गया, मैथ के लिए आप बता दीजिए, क्योंकि मैथ में बहुत सारे बच्चों को डर बना रहता है। तो मैथ के लिए मैंने बस गगन सर का ये एक मैथ कॉन्सेप्ट किंग आया था, उस समय नया नया आया था, अभी तो मान लीजिए बहुत आ गया है। तो चूंकि उस समय नया नया इनका बुक लॉन्च हुआ था, तो मैंने उस समय इसको खरीदा था और इससे मैंने सारे फॉर्मूलों को रिवाइज करके और सेक्शनल मॉक दिया था। मैथ हो गया, जीके हो गया। अब बोलिएगा सर करंट अफेयर का भी रोल आज डेट में बहुत है। हाँ, रोल है। उसके लिए मैं एक बुक जो शुरू से प्रेफरेंस करते आ रहा हूँ, उसका नाम है एडुटेरिया। बिहार के एक फेमस एसडीएम है, एसडीओ हैं, डीएसपी हैं, बीपीएससी के थ्रू जो गए हुए हैं। उनका रैंक एग्जैक्ट मुझे नहीं पता है, प्रवीण सर नाम है। वो बहुत अच्छी बुक लॉन्च करते हैं करंट के लिए। तो ये 3 चीज मैंने फॉलो किया था। बोलिएगा सर रीजनिंग के लिए, रीजनिंग के लिए मैंने कोई बुक फॉलो नहीं किया था। आप चाहें तो आप किरण की बुक को उसका एम मान सकते हैं, ये कोई बड़ी चीज नहीं होगी। अब बोलिएगा सर बुक लिस्ट हो गया, अब पढ़ना कैसे है। तो मेरे भाई सबसे पहली बात मैं आपको बता देना चाहता हूं कि डेली कम से कम सब कुछ छोड़ के आपको 6 से 8 घंटे तो पढ़ने पड़ेंगे भाई, वो मिनिमम है। मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं होता, मिनिमम का लिमिट होता है। ये बोलिए कि सर 1 घंटा पढ़ के 2 घंटा पढ़ के, नहीं होगा जी, सीधे मैं मुंह पे बोलता हूँ बात। क्योंकि मैं भी अपने प्रिपरेशन दौर में 8 से 10 घंटे तो मिनिमम पढ़ता ही पढ़ता था। उसमें भी मैंने बाइफरकेट करके रखा था। जैसे मेरा रीजनिंग स्ट्रांग है, मैथ स्ट्रांग है, तो मैं जीके को ज्यादा टाइम देता, क्योंकि जीके मुझे समझ में नहीं आती थी। साइंस आता है, जीके नहीं आता था। जीके को मैं 3 से 4 घंटे देता था, मैथ को मैं 2 से 3 घंटे देता था, और 2 से 3 घंटे रीजनिंग को देता था। सबसे मेन बात कि सेक्शनल मॉक लगाना ना भूलें। आप अगर आरआरबी एनटीपीसी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें मेरा जिसने सबसे बड़ा सहायता किया है वो है सेक्शनल मॉक।
जीके के 10-10 क्वेश्चन आते हैं, 15-15 क्वेश्चन आते हैं, 20-20 क्वेश्चन आते हैं, वो लगाया था। मैथ के मैंने जितने भी एग्जाम हुए हैं, चाहे वो एसएससी ली हो, चाहे एनटीपीसी, चाहे रेलवे ली हो, क्योंकि सारे की संस्था लगभग टीसीएस ही थी, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। तो भाई टीसीएस जो पेपर ले रही है तो लगभग सिमिलर पेपर बनाती है, चाहे वो एसएससी के लिए बना, चाहे रेलवे के लिए, चाहे बैंक के लिए। तो मैं बैंक तो नहीं ट्राई करता था, बट एसएससी और रेलवे दोनों के प्रीवियस ईयर को मैं सॉल्व करता था। अब बोलिएगा सर कहाँ से सॉल्व करते थे, तो मैं टेक्स्ट बुक से सॉल्व करता था। आप टेक्स्ट बुक पे जाएंगे तो वहां पे सेक्शनल 25-25 क्वेश्चन का मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके सबका सेक्शनल है। और देखिए मैं एक बात और बता देना चाहता हूँ, जब आप मान लीजिए अगर आप बिगनर होंगे तो अभी आपको बहुत समस्या आएगी कि भाई मेरे 25 में 2 ही क्वेश्चन बने, 5 ही क्वेश्चन बने, 10 ही क्वेश्चन बने। यार मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं अगर 1-2 महीना मैथ बनाना छोड़ देता हूँ ना, तो मेरे खुद 10-15 पे आकर टिक जाते हैं। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। आप अगर बिगनर हैं तो एकदम बस पेशेंस बनाए रखिए। एक आपने सुनी होगी कि हमारे जो घोड़े होते हैं उनके आंखों में एक एकदम सीधी पट्टी बनी होती है। क्यों बनी होती है, इसके पीछे का रीजन आपको पता है? इसलिए बंदी होती है ना कि उनको साइड का कुछ नहीं दिख पाए, एकदम सीधे बस दिखे। वही चीज होनी चाहिए आपके साथ। अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो ग्रुप डी हो, चाहे एनटीपीसी हो, तो आपको चुपचाप जो मैंने बुक बताई वो बुक को फॉलो करना होता है, और सेक्शनल मॉक को तो डेली का डेली देना है। चाहे आपकी प्रिपरेशन 10% हुई हो, चाहे 20%। बहुत तो बोलते हैं सर मेरी तैयारी नहीं हुई है, मैं क्या करूं, मैं बहुत नर्वस हो जाता हूं। अरे भाई नर्वस हो जाते हो तो किसका मतलब क्या है? ये तो कोई बात नहीं ना हुई। आप अगर मॉक लगाएंगे ही नहीं, और मैं ये थोड़ी बोल रहा हूं कि आप होल टेस्ट का लगाइए, आप जो पढ़े हैं बस उसको दीजिए। आप जो पढ़े हैं उसको तो आप दे सकते हैं ना, नहीं तो आप ही बताइए कि कैसे पता चलेगा कि आपने कितना पढ़ा है, आपने जो पढ़ा है वो सही पढ़ा है कि नहीं। क्योंकि आज के डेट में क्या होता है कि छोटे शहरों में बहुत सारी ऑफलाइन कोचिंगें चलती हैं। ऑफलाइन कोचिंगों में क्या पढ़ाया जाता है, नहीं पढ़ाया जाता है, किसी को कुछ नहीं पता है। तो उसका एक ही एम है कि आप जो है सेक्शनल मॉक दें। चलिए मानते मानते चलते हैं कि आप टेक्स्ट बुक नहीं देते हैं, आप कोचिंग में देते हैं, कोचिंग में दीजिए। मैंने टेक्स्ट बुक इसलिए दिया कि मैंने टेक्स्ट बुक दिया था। भाई मुझे ये देखना था कि ऑनलाइन जो पैटर्न पे एग्जाम होता है मैं उसी पे मॉक लगाऊंगा, तो मेरे लिए ये इनफ रहेगा कि टाइम कैसे मैनेज करना है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है, ये सारी चीजें मैं देखना चाहता था, इसीलिए मैं देता था। पहली चीज। दूसरी चीज, डेली का डेली मैथ के, एक सेकंड, मैथ का सारा फॉर्मूला, चाहे वो अर्थमेटिक हो, एडवांस हो, चूंकि एनटीपीसी में एडवांस का तो उतना रोल नहीं है, बट फिर भी फॉर्मूला आपके जुबान पे होना चाहिए। डेली आप उसको लर्न करेंगे, कम से कम 2 से 3 चैप्टर तो करेंगे। जैसे मैं डेली आधे घंटे फॉर्मूले पे देता था, मैं खुद का फॉर्मूला लिखा हुआ था और ये जो बुक थी इस सभी में पढ़ा हुआ था। तो उससे क्या होता था कि मेरे बहुत सारे फायदे करते थे। समझ में आ रही है बात? थोड़ा सा मान लीजिए स्क्रिप्टेड वीडियो नहीं है तो बोलने में इधर उधर हो सकता है, लेकिन आप उसके फीलिंग्स को समझिए कि मैं बोलना क्या चाहता हूँ। ये तो हो गया सेक्शनल बात, ये हो गई बुक लिस्ट वाली बात। अब बताइए सर करना कैसे है? करना यही है मेरे भाई, सबसे पहले अपना डेली का रूटीन बना के पढ़िए कि आज मुझे एक चैप्टर पढ़ना है, 1857 तो पढ़ना है। साइंस में मुझे फिजिक्स में गुरुत्वाकर्षण पढ़ना है, ग्रेविटेशन पढ़ना है तो पढ़ना है। बायोलॉजी में मुझे रोग यानी कि डिजीज पढ़ना है तो पढ़ना है, और उसको फॉलो भी कीजिए। केवल वो कॉपी पे बनी नहीं होनी चाहिए, कॉपी बनी रहेगी तो कॉपी पे ही रह जाएगी। और सपोज दैट मान लीजिए कोई अगर प्रॉब्लम हो जाता है तो एटलीस्ट 1-2 टॉपिक तो कीजिए ही कीजिए, कि शाम में जब सोने जाए, रात में सोने जाए ना, तो लगे कि हाँ मैंने कुछ पढ़ा है। स्टार्टिंग में हो सकता है कि आपके साथ प्रॉब्लम हो, पढ़ने में मन नहीं लगे, बैठने में मन नहीं लगे, कि मैं घोड़े वाला एग्जाम्पल क्या दिया कि इधर उधर आपको कुछ नहीं दिखना चाहिए, एकदम सीधा फोकस्ड। समझिए मेरी बात को, मैं क्यों बोलना चाह रहा हूं कि अगर आप मेहनत नहीं करेंगे ना तो सोचिए 1-1 करोड़ फॉर्म गिर रहा है, और इस बार तो वैकेंसी और ही क्या है आप देख रहे हैं। अगर सिलेक्शन लेना है तो मेहनत तो करना पड़ेगा मेरे भाई, सीधी बात है। मेहनत का कोई और दूसरा विकल्प शॉर्टकट नहीं है। समझ में आ रही है बात? डेली का रूटीन बनाइए, उसको फॉलो कीजिए, बुक को क्लियर कीजिए, और कहीं से कुछ और नोट्स मिलते हैं तो उसको भी पढ़िए, मतलब पढ़िए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो सबसे आखिरी में, एक वीक में जब तक एग्जाम का डेट नहीं अनाउंस होता तब तक हर वीक में एटलीस्ट 1 से 2 लाइव टेस्ट जरूर लगाइए। लाइव टेस्ट नहीं लगा पाते हैं, पीवाईक्यू लगाइए। मैंने लाइव टेस्ट इसलिए बोला कि लाइव टेस्ट फ्री में मिल जाते हैं किसी भी संस्था के, चाहे वो टेक्स्ट बुक हो, चाहे वो ऑली बोर्ड हो, चाहे बहुत सारे संस्थाएं हैं, तो इसलिए मैंने लाइव टेस्ट बोला। पीवाईक्यू के लिए आपको खरीदना पड़ेगा, बट मैं लाइव टेस्ट इसलिए बोला कि लाइव टेस्ट फ्री में मिल जा रहा है। समझ में आ रही है मेरी बात?
तो अब बोलेगा सर लाइव टेस्ट क्यों? लाइव टेस्ट इसलिए ना कि लाइव टेस्ट हजारों बच्चे लगाते हैं फ्री संस्थाओं के, और उसमें आपको पता चलता है कि आपकी रैंक क्या है, आपने स्कोर कितना किया, आपने सही कितना किया। उससे आपको एक अलग वो मिलती है, ऊर्जा मिलती है। क्योंकि क्या होता है ना कि अगली बार के लिए आप प्रिपेयर होते हैं कि भाई इस बार मेरा अगर मान लीजिए 100 में सपोज दैट 20 नंबर आया, तो अगली बार मैं ट्राई करूंगा 20 से कम तो नहीं आएगा, चाहे 20.5 ही क्यों ना अगली बार आए, लेकिन 20.5 आनी चाहिए। मेरा यही टारगेट था, और मैं यही आप लोगों को ही बोलना चाहूंगा कि एक जैसे स्टार्टिंग में पहला दिन जो टेस्ट लेते हैं उसी को अपना बेस मान के चलिए। अब बोलेगा सर पहले दिन अगर 100 में 90 आ जाए, अब 90 आ जाए तब तो बात ही क्या करनी है भाई। फिर तो मैंने अपना एक मतलब क्या बोलते हैं एवरेज स्टूडेंट को लेके बेस बताया है कि एवरेज स्टूडेंट जब शुरू करते हैं तो उनका 100 में 30 आता है, 40 आता है, 50 भी आता है। उसको बेस मानिए कि उससे कम तो नहीं है, उसके बराबर आए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उससे कम नहीं होना चाहिए। कम होने पे मोरल डाउन होता है, ये बात याद रखिएगा। और डेली पढ़िए। मैंने फिर यही बात बोला कि पढ़ाई का कोई शॉर्टकट नहीं है कि एक चूरन बनाए पी लिया और एग्जाम का रिजल्ट आ गया, बिल्कुल नहीं। मैंने बहुत मेहनत किया है, इसी तरह रैंकर नहीं बनता है आदमी, ये बात याद रखिएगा। समझ में आ रही है मेरी बात? आज के लिए वीडियो में इतना ही। वीडियो में अगर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और कमेंट करके बताएंगे कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। आपको और किसी चीज़ की अगर स्ट्रेटेजी चाहिए तो वो भी बताइए, आप किस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं ये भी बताइए, ताकि मुझे इससे आइडिया मिल सके कि मैं आपको कैसे हेल्प कर सकता हूँ। एक और बात, मैं एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया है जिसका लिंक मैंने दिया है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। उस पर मैं केवल इन्फॉर्मेटिव चीज़ें देते रहता हूँ। आज के लिए वीडियो में इतना ही, बाकी कल मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।